हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो, अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो भी आपको पसंद करते हैं, क्या उनको भी ये कनेक्शन फील होता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, ये एक अनकन्फेस लाइकिंग या लव हो सकती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप लोगों से मिलने आती हूँ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपको समझने में आसानी मिलती है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। आप अगर चाहो तो इंट्यूटिवली भी सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करने में अगर दिक्कत जाती है तो मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए आपके अल्फ़ाबेट्स भी रखे हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रुप 1, अगर आप लोगों के नाम का फर्स्ट लेटर ACEGIKMOQSUWY है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। ग्रुप 2, या फिर अगर आप लोगों के नाम का फर्स्ट लेटर BDFHJLNPRTVX Z है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हैं। आप लोगों को कोई भी एक मेथड से अपना ग्रुप चुनना है, या तो आप लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिए या फिर अल्फ़ाबेट से कीजिए। दोनों मिक्स करने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले मैं एनर्जी क्लियर कर लेती हूँ। छोटी सी प्रेयर आप लोगों ने करना है। दिल में ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें आप लोगों को मिली है उसके लिए आप लोगों ने थैंकफुल रहना है। कोई कंप्लेन नहीं, कोई डिमांड नहीं, पूरी पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोगों ने इस पिरामिड को चुना है तो आप लोग ग्रुप 1 में हो, या फिर आपके नाम का फर्स्ट लेटर ACEGIKMSOQUWY है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे आप उनको पसंद करते हो, क्या वो आपको पसंद करते हैं, क्या उन्होंने आपको नोटिस किया है, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, सिर्फ आप दिल ही दिल में उनको लाइक करते हो और ये बातें शायद आपने उन तक नहीं पहुँचाई है। ये सिचुएशन है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ उस पर्सन का नाम मन में सोचिए। अपनी आंखें बंद करके उस पर्सन के बारे में सोचिए। उनके बारे में जानते हैं। आप जैसा उनको पसंद करते हो, क्या वो भी आपको पसंद करते हैं, क्या वो भी आपके बारे में सोचते हैं, क्या उनको भी ये कनेक्शन फील होता है, ये देख लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप में ये चेंज जो है ये ऑल ऑफ अ सडन आया है। मुझे ऐसे लगता है कि आप किसी को लाइक करने लगे हो, उनके बारे में ज़्यादा ही सोचने लगे हो और खुद हैरान हो कि आप उनके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, ऐसा क्या है उस पर्सन में, ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप खुद को डांट भी देते हो और सोचते हो कि अब इस पर्सन के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अपने काम पर फोकस करना है या फिर अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना है। वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश भी आप करते हो, लेकिन फिर से आप उस पर्सन के बारे में सोचने
लग जाते हो और अक्सर सोचते हो कि क्या वो पर्सन भी आपको लाइक करता है, क्या उन्होंने आपको नोटिस किया है। ये सारी चीज़ों के बारे में आप सोचते हो, उनका आपके ऊपर कुछ एक मैजिकल इफेक्ट सा छा गया है, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो पर्सन जो है उन्होंने ये नोटिस किया है कि आप उनको पसंद करते हो, कहीं ना कहीं उनके दिल को ये एहसास है कि आप उनको पसंद करते हो, लेकिन वो अपने फीलिंग्स जो है वो जताते नहीं है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। द मून का कार्ड उनके लिए यहाँ पे निकला है। जो चीज़ें हाइड करने में, जो लोग हाइड करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि उनको भी ये कनेक्शन फील होता है, वो भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं या फिर जाहिर नहीं होने देते हैं किसी भी प्रकार के बिहेवियर से। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर आप लोग किसी कॉमन फ्रेंड के ज़रिए मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप दोनों का एक दूसरे की तरफ झुकाव तो है, लेकिन कोई भी कन्फेस करने के लिए रेडी नहीं है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आया है जो स्टक फील कराता है, आगे नहीं बढ़ता है, चीज़ों को डेवलप नहीं होने देता है। ये सिचुएशन मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आप तो उनको लाइक करते ही हो, वो पर्सन भी आपको लाइक करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देता है। वो ये भी नहीं दिखाते हैं कि आप उनको पसंद करते हो, ये उनको पता चल गया है। ये चीज़ें भी वो जाहिर नहीं होने देते हैं। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। दिल ही दिल में वो आपकी अटेंशन को एंजॉय तो करते हैं, या फिर आपको छुप छुप के देखते हो, या फिर आपको स्टॉक करते हो। ये भी एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देते हैं। शायद डरते हैं, या फिर वो बहुत सारी चीज़ें सोच के पीछे हट जाते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। हो सकता है उनको ऐसे लगता हो कि आप उनके पहुँच के बाहर हो, या फिर उनको ये पता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो इसको डेवलप करने में क्या पॉइंट है। ऐसी चीज़ें वो सोचते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, या फिर इन चीज़ों को डेवलप नहीं होने देते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। पर ये कनेक्शन जो है ये आम कनेक्शन नहीं है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आउट ऑफ 6 यहाँ पे 5 कार्ड्स जो है वो मेजर अरकाना कार्ड्स निकले हैं, यानी ये कुछ तो स्पेशल कनेक्शन है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है ये कनेक्शन। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक मेजर डेवलपमेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि बस वो दिख जाए तो ही आप खुश हो जाते होंगे, या फिर उनकी डीपी चेक करके ही आप खुश हो जाते होंगे। ये ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। बस वो पर्सन को देख के ही आप लोग खुश हो जाते होंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। भले ही आप उनसे बात करें चाहे ना करें, आगे कुछ बात बढ़े चाहे ना बढ़े, बस वो उनका प्रेजेंस ही आपको बहुत सारी खुशियाँ दे देता है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। डेफिनेटली रिश्ते में आगे बढ़ने से उनको डर तो लगता है, शायद हार्ट ब्रेक का डर लगता हो, या फिर उनको ये लगता हो कि आप उनके पहुंच के बाहर हो, या फिर उनको अपने लिमिटेशंस पता है कि वो इस रिश्ते को ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ा पा रहे हैं, या फिर वो श्योर नहीं है। ये भी चीज़ें हो सकती है। कई बार हम किसी को लाइक तो करने लग जाते हैं, हमारा दिल उनको पसंद करने लग जाता है, लेकिन हमारे दिमाग को ये चीज़ें एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो हाल फिलहाल ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। लाइकिंग दोनों के तरफ से है, इसके लिए तो मैं श्योर हूँ, लेकिन देखते हैं कि आगे ये रिश्ता क्या ग्रो करेगा। क्या वो कभी आपको कुछ कहेंगे, या फिर आपको उनकी तरफ से कुछ सिग्नल्स मिलेंगे क्या, वो देख लेते हैं। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप दोनों में मैच्योरिटी का डिफरेंस है, या फिर एज का डिफरेंस है। शायद वो आपसे बहुत ज़्यादा मैच्योर है और आप में बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, चाइल्ड लाइक इनोसेंस है आप में। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। उनको बहुत सारी चीज़ें पता है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इसी की वजह से इस रिश्ते को ये आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे। उनको भी ये पता है कि आप उनको पसंद करते हो, वो ये भी जानते हैं कि वो भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन
प्रेजेंट सिचुएशन में तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इस रिश्ते को डेवलप कर पा रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। फ्यूचर में एनर्जी कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। ये आपकी एनर्जी है, आप यंग, बबली, जॉयफुल नेचर के होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, एनर्जेटिक आप लोगों का नेचर होने के चांसेस है। वो पर्सन आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता है या फिर आपको अटेंशन नहीं देता है जितनी देना चाहिए, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। उनका थॉट प्रोसेस इतना क्लियर नहीं है, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। उनको अभी क्लैरिटी नहीं मिली है जितनी आपको मिल गई है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और उनके रिलेशनशिप की जो एक्सपीरियंस है वो इतने अच्छे भी नहीं थे, इसकी वजह से भी वो खुद को रोक देते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। फ्यूचर में भी एक कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ये कार्ड जो है ये कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो वही माइंडसेट फ्यूचर एनर्जी में ही मुझे दिख रहा है। फ्यूचर में भी उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है चीज़ें समझ में आने में, या फिर मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही कि आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा, आपको आगे होके बात उन तक पहुंचानी पड़ेगी, फिर शायद वो आपको रिस्पॉन्ड करे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड कर देता है, वो अपनी फीलिंग्स को लेके ऑनेस्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के वजह से वो अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं, ये एनर्जी उनकी है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो लाइकिंग डेफिनेटली दोनों की तरफ से है और आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते हो, लेकिन वो पर्सन जो है वो अभी कंफ्यूज है, उनको क्लैरिटी नहीं मिली है। उनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से भी वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग है उनकी, जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो वो जो लाइकिंग वाली जो फीलिंग है ना, वो दबा देते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। उतनी अटेंशन आपको नहीं दे रहे हैं जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। प्रिटेंड करते हैं, ऐसा भी एक थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। इस लाइकिंग को डेवलप होने में टाइम लग सकता है, ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, क्योंकि उनको क्लैरिटी आने में ही टाइम लग जाएगा। क्लैरिटी आने के बाद चीज़ें एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाएगा, फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो ये सारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी एनर्जी, उनकी एनर्जी और आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी को चेक कर लेते हैं। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि शायद वो अभी अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, वहाँ पे वो इस्टेब्लिश होना चाह रहे हो और बाद में वो आपके बारे में सोच सकते हो। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कुछ तो चीज़ें हैं, कुछ स्ट्रगल है उनके लाइफ में जिसको वो डील कर रहे हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो आपको पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, उनकी लाइकिंग को वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स को ही एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन आपका उन पे बहुत इन्फ्लुएंस है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं और जब आपका ध्यान नहीं जाता है तब आपको देखते भी होंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोगों के रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी देख लेते हैं। वाओ, फ्यूचर एनर्जी में 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। तो डेफिनेटली मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि ये जो कनेक्शन है ये
ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम कार्ड मेजर अरकाना कार्ड्स है, तो ये एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म होने वाला कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनिशियली तो ये ऐसे ही कैजुअल रिलेशनशिप के जैसे स्टार्ट होने के चांसेस है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा और ज़्यादा आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी और आप लोगों को पता चलेगा कि ये सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है फ्यूचर एनर्जी में। तो ये जो रिश्ता है ये आगे डेवलप अगर होता है तो आप लोग 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा सकते हो, लेकिन ये एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाला रिश्ता हो सकता है। कभी तो आप लोग टच में रहोगे, कभी नो कांटेक्ट जोन में चले जाओगे, कभी बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा आप लोगों के बीच में, और कभी तो एकदम ही एक दूसरे से दूर हो जाओगे, लेकिन आप लोग एक दूसरे के दिमाग से नहीं जाओगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो उनकी बहुत सारी मजबूरियाँ, चैलेंजेस है, इसकी वजह से वो शायद वो फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको एहसास तो हो गया है कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी मजबूरियां है कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर एनर्जी में कुछ एक ऐसे चेंजेस मैं देख रही हूँ कि उनको आगे आना पड़ेगा और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना पड़ेगा। ऐसे भी चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो उनको भी ये एहसास तो है इस कनेक्शन का, उनकी भी लाइकिंग तो है, लेकिन उनको थोड़ा टाइम लगेगा इस रिश्ते को डेवलप करने में। पहले उनको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, थोड़ा सा करेज आ जाए, फिर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। और ये ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन फ्यूचर में हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। यानी ये उस लेवल तक ये रिश्ता ग्रो कर सकता है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोग सिमिलर रह सकते हो, आप लोगों की लाइकिंग सिमिलर रह सकती है, कुछ ना कुछ सिमिलर प्लेटफॉर्म रह सकता है, या फिर आप लोग एक दूसरे के साथ जैसे कंफर्टेबल हो, जो कंपैटिबिलिटी आप लोगों में है वो किसी और के साथ नहीं हो। ऐसे भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बाकी लोगों से ये पर्सन कुछ अलग है, इसका एहसास आपको तो हो गया है और उनको फ्यूचर में हो सकता है। ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। आपके ऊपर तो उनका फितूर सा छा गया है, ऑब्सेशन। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि जो आपकी मासूमियत है, जो आपका भोलापन है, वो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी प्योरिटी उनको बहुत अट्रैक्ट करेगी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, लेकिन वो खुद को रोकने की कोशिश बहुत करेंगे। जब उनके दिल पे बस नहीं चलेगा तब वो सामने आएंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कोशिश तो बहुत करेंगे कि आपसे दूर रहे, और मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि वो जानबूझ के खुद को दूर करते हैं आपसे, ताकि उनको पता है, कहीं ना कहीं वो ये बात जानते हैं कि जब वो आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे तब उनका जो दिल है वो उनके बस में नहीं रहेगा। इस डर से वो खुद को दूर कर देते हैं आपसे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो खुद को बचाने की कोशिशों में लगे हैं। अगर वो आपको अटेंशन भी नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दे रहे हैं, या फिर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है खुद को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि उनको पता है कि वो आपको बहुत पसंद करने लगे हैं और ये रिश्ता जो है ये आगे बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। इसके डर से ही वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 2 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने इस ग्रीन पिरामिड को चुना है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हैं, या फिर अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर BDF HJL NPR TVX Z है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप जैसे उनको पसंद करते हो, क्या वो भी आपको पसंद करते हैं? जो कनेक्शन आप फील करते हो, क्या उनको भी वो कनेक्शन फील होता है? ये सारी चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, सिर्फ दिल ही दिल में लाइकिंग है, अनकन्फेस लाइकिंग है। ये सिचुएशन है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग उस पर्सन का नाम मन में लीजिए, खुद के बारे में और उनके बारे में सोचिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या निकला है, क्या मैसेजेस है, उनका क्या थॉट प्रोसेस है।
मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग थोड़े से शाय और इंट्रोवर्ट होने के चांसेस है, अपने दिल की बात खुल के नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। थोड़े से आप लोग दिल से सोचने वाले हो और आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो दिमाग से सोचने वाला पर्सन है, बहुत ज़्यादा शार्प वो हो सकता है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपके दिल में उनके लिए लाइकिंग है और आप डे ड्रीमिंग भी उनको लेके करते हो, ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। यहाँ पे द फूल का कार्ड निकला है, यानी आप उनके बारे में लगातार सोचते रहते हो, डे ड्रीमिंग करते हो, आपके इमेजिनेशन में वो पर्सन रहता है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो पर्सन का माइंडसेट थोड़ा सा कंफ्यूज है, उनको उतनी क्लैरिटी नहीं मिली है, उनको कनेक्शन तो फील होता है, आपकी तरफ उनका ध्यान बार बार तो जाता है, लेकिन फिर से वो अपना ध्यान हटा के और किसी चीज़ में खुद को बिजी कर देते हैं। ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको नोटिस नहीं किया है या फिर आप उनको पसंद करते हो, ये शायद उनको रियलाइज़ भी हो गया है, ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो अपने आप को इस चीज़ से बचा के रखने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। हो सकता है कि उनको प्यार और रिश्तों से डर लगता हो या फिर उनके पिछले एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे ना हो, इसलिए भी वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप दोनों की अपोजिट पर्सनैलिटी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एक बहुत शाय होगा और एक बहुत सोशल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। पर आपकी जो ये लाइकिंग है ये फ्यूचर में चेंज होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो थोड़ा सा कंफ्यूज तो है, आगे बढ़ने से डरता है या फिर प्यार के नाम से ही वो घबरा जाते हैं या फिर उनको ऐसे लगता है कि प्यार यानी रेस्ट्रिक्शन, कमिटमेंट से वो भाग रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। दे आर नॉट रेडी फॉर एनी कमिटमेंट, ये सिचुएशन को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। अब दोनों फ्रेंड्स होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं या फिर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि फ्रेंडशिप और प्यार में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है, ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। फ्रेंडशिप और प्यार में एक थिन लाइन होती है, तो बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत अच्छी फ्रेंडशिप अगर है तो ये फ्रेंडशिप है कि प्यार है, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। और कब फ्रेंडशिप से वो एक कदम आगे बढ़ा के रिलेशनशिप में आपका रिश्ता बदल जाता है, आप लोगों को भी नहीं पता चलता है। वो सारी चीज़ें फ्यूचर में आप लोगों के साथ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए मिलने के चांसेस भी है या फिर आप लोग कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर आप लोग खुद ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन ये रिश्ता जो है ये आगे डेवलप होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड जो आया है ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा यंग हो और शादी के बारे में नहीं सोच रहे हो तो भी ये रिश्ता जो है फ्यूचर में ग्रो करने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। धीरे धीरे आप लोगों की लाइकिंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शुरू में तो वो पर्सन बहुत बचने की कोशिश करेगा, खुद को रोकेगा, मगर उनके लाइफ में भी ऐसा मुकाम आएगा कि वो बिना कहे रह ही नहीं पाएंगे या फिर उनको मजबूर होकर कन्फेशन करना पड़ेगा। ये चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे फ्यूचर में लग रही है। थोड़े से अप्स एंड डाउन आपके रिलेशनशिप में होने के चांसेस है। हाल फिलहाल आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन आप लोग रिलेशनशिप में आने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और वो भी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप तो उनको लेके डे ड्रीमिंग करते हो, आप लोगों की इमेजिनेशन से वो पर्सन नहीं जाता है, लेकिन वो पर्सन भी अकेले में आपको याद करता है, आपके बारे में सोचता है, या फिर उनको एक मैग्नेटिक पुल फील होता हो आपको लेके। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस रिश्ते को आगे बढ़ने में। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपने उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, जब उनको क्लैरिटी आ जाएगी तब खुद ही उस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ये सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप इम्पेशेंट होके उनको अप्रोच ना करें, थोड़ा सा वेट करें, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको संवरने का, फिर शायद वो खुद इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ।
आप लोग बात करें चाहे ना करें, उनका लास्ट सीन, उनका डीपी या फिर उनकी सोशल मीडिया पे जो भी उनके अपडेट्स रहते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग नोटिस करते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। भले ही वर्ड्स में आप लोग उनको कॉम्प्लीमेंट ना दें या फिर वो आपको कॉम्प्लीमेंट ना दे, लेकिन ध्यान पूरा रखते हैं इस चीज़ का, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। दिल में तो बहुत कुछ है लेकिन लफ्ज़ों तक बात नहीं आई है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। मगर कई बार ना बिना कहे ही हमको पता चल जाता है कि वो पर्सन हमें इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिना बोले ही पता चल जाती है, तो आपको भी ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा और उनको भी होगा, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अनकहीं सी बहुत सारी बातें हैं आप लोगों के बीच में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर आप लोग बातें तो करते हो लेकिन जो बोलना चाहिए, जो कन्फेस करना चाहिए वो छोड़ के बाकी सारी बातें कर लेते हो, ये भी एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। तो आप लोगों की करंट एनर्जी और आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। ये कार्ड जो है ये आपको रिप्रेजेंट करता है, यानी आप खुद की फीलिंग्स को हाइड करते हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। मिरर में और ही कुछ रिफ्लेक्शन है और रियलिटी और ही कुछ है, तो हो सकता है आपको दिल में तो बहुत कुछ लगता है लेकिन आप ये जाहिर ही नहीं होने देते हो, ये सिचुएशन को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। लेकिन फ्यूचर में आपको भी कन्फेशन करना पड़ेगा और आप भी ओपन अप हो जाओगे, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो पर्सन की एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। वो पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है उनमें लीडरशिप क्वालिटी हो या फिर वो कुछ एक दमदार पर्सनैलिटी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। फ्यूचर में भी थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे ये। मगर चीज़ें जो है वो स्पीडअप होने के चांसेस है फ्यूचर में, और कन्फेशन प्रपोजल आने के भी चांसेस है। उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए संवरने का, समझने का, और थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है उनको, और बाद में वो ये सारी चीज़ें कन्फेस कर सकते हैं। फ्यूचर एनर्जी तो डेफिनेटली चेंज होने वाली है, मगर उनको थोड़ा सा हाल फिलहाल टाइम चाहिए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आप लोग भी बिल्कुल रश मत कीजिए, चीज़ों को एज इट इज़ रहने दीजिए। चीज़ें जो है वो स्पीडअप तो डेफिनेटली होंगी, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। पहले उनको क्लैरिटी मिल जाए, पहले वो अपनी फीलिंग से भागना बंद करे, फिर ये रिश्ते को वो आगे बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो बहुत ज़्यादा इग्नोर भी करते होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वो बिल्कुल जाहिर नहीं होने देना चाहते कि उनके दिल में क्या चल रहा है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये पर्सन मुझे पसंद भी करता है कि नहीं करता है। आपको ऐसे खुद पे गुस्सा भी आता होगा ये पर्सन का रिस्पॉन्स देख के, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप खुद को डांट भी देते होंगे कि इतना इस पर्सन के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है, सामने की तरफ से तो मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, या फिर सामने की तरफ से कुछ भी सिग्नल मुझे नहीं मिल रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, उनको संभलने दीजिए। वो उनको जब थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी तब वो भी कन्फेस करेंगे, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। उनको कन्फेस करना पड़ेगा, यही चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।